वेलकम टू लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं एक छोटा सा डिटेल डिस्कशन करने के लिए आप सबके साथ आई हूँ। कई बार ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर में या ग्रेजुएशन के तुरंत बाद हम काफी कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करें। जुडिशरी का एग्जाम दें या फिर लॉ फर्म ज्वाइन कर लें या फिर हम प्रैक्टिस करने लग जाएं, क्या करें। एक ऑप्शन ऐसा भी है दोस्तों जो तुमने एक्सप्लोर नहीं किया है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया हो, फिर तो देख लो, थोड़े से टिप्स मिल जाएंगे। वो ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर का। ठीक है, जो आपके लिए काफी सारे अच्छे अच्छे दरवाजे खोल देता है। राइट, चलो विदाउट क्विक वेस्टिंग योर टाइम देखते हैं कि भाई ऑप्शन है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर होता क्या है। क्या है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर? चलो, अब किसी भी बैंक के, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अपना एक लॉ ऑफिसर होता है ना। जो, मान के चलो तुमने बैंक के साथ कोई भी अग्रीमेंट किया, राइट, तो बैंक के जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट्स है उन्हें कौन ड्राफ्ट करता है? राइट, बैंक के जितने भी लीगल कंप्लाइंसेस हैं कि बैंक जो है सारे के सारे रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कौन देखता है? तो हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अपने खुद के एक लीगल ऑफिसर की जरूरत होती है। वो होता है आपका गवर्नमेंट लीगल ऑफिसर। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है, इट्स अ एक्चुअल गवर्नमेंट जॉब विद ऑल द पर्क्स एंड बेनिफिट्स। तो इसे क्यों जाने दो? जब जुडिशरी कंसिडर कर रहे हो तो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर भी कंसिडर करो। राइट, अब इस गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के फायदे क्या क्या है? ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स की बात की जाए, सबसे पहला बेनिफिट जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, जॉब सिक्योरिटी लेकर आती है अपने साथ एक अच्छी खासी सैलरी लेकर आती है। ठीक है, सैलरी के साथ बहुत सारे पर्क्स आते हैं, डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस। और इन सारे पर्क्स के बाद आपकी सैलरी कहाँ पे टच कर जाती है आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और ग्रोथ, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर में ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। जहां आप लॉ ऑफिसर से शुरू करते हैं, आप जनरल मैनेजर तक पहुंचते हैं, आपकी सैलरी भी कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है, आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है और आपको काफी अच्छे पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ यार, एक ब्रीफ केस खरीदने तक के लिए ना गवर्नमेंट हर महीने, हर साल में एक बार पैसा देती है। फर्नीचर खरीदने के लिए पैसा देती है, लैपटॉप खरीदने के लिए पैसा देती है, एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसफर करने के बाद पैसा देती है, ट्रांसपोर्ट का अलाउंस देती है। तुम्हारी छोटी से छोटी चीज का भी गवर्नमेंट ध्यान रखती है। सो जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छी खासी सैलरी, comes with perks, comes with growth, great number of networking opportunity and good working environment। किसी गांव में नहीं जाना है तुम्हें, ज्यादातर ये बैंक्स तुम्हें अर्बन एरियाज में लोकेटेड है ना। तो क्यों छोड़ रहे हो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर की अपॉर्चुनिटी? बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब कौन कौन से वो एग्जाम्स हैं जिन्हें देके आप गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर बन सकते हो? तो अगर मैं इन एग्जाम्स की बात करूं तो ये देखो, आईबीपीएस के गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम होता है, सेबी के गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर का एग्जाम होता है, आरबीआई के लॉ ऑफिसर का एग्जाम होता है, नेशनल इंश्योरेंस एश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भी लॉ ऑफिसर का एग्जाम होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉ ऑफिसर का एग्जाम देती है, रीजनल रूरल बैंक लॉ ऑफिसर का एग्जाम लेते हैं। और इनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहते हैं। ऐसा भी है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, अब तुम्हें लंबा वेट करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते हैं। इतने सारे एग्जाम्स है यार, क्यों मिस कर रहे हो? बिल्कुल मिस नहीं करना है। अब अगर मैं एग्जाम की बात कर रही हूँ तो थोड़ा सा सिलेबस और पैटर्न भी डिस्कस करना बनता है ना। तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, ठीक है, सारे नहीं, ठीक है, सारे इसमें से कॉमन नहीं है। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस एश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एक ही लेवल होता है, ठीक है। बट आईबीपीएस, सेबी, आरबीआई, ठीक है, और फॉर एन एग्जाम्पल योर आरआरबी, इनके अलग अलग लेवल्स होते हैं। इनमें एक प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसके सिलेक्शन के बेसिस पे मेंस का एग्जाम होता है, उसके सिलेक्शन के बेसिस पे फाइनली इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स आपका एकदम नॉन लॉ टॉपिक्स पे आता है, मतलब आपसे इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी इंग्लिश के अलावा आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी रीजनिंग पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ज्यादातर इन सारे एग्जाम्स में कॉमन सब्जेक्ट है, जिसपे आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है और टाइम भी बहुत कम दिया होता है। और ये थोड़ा ना अच्छा खासा जो है अच्छे लेवल पे होता है, इट्स नॉट इजी, क्योंकि ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ये आपका अल्टीमेट सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा, बट आपको मेंस तक पहुंचाने का रास्ता होगा। ठीक है, अब मेंस की बात की जाए तो मेंस आपका प्योरली लॉ बेस्ड पेपर होता है, जिसमें इन्होंने जो टर्म दिया है वो है प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज में आपके लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और हर एग्जाम के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलरली उस एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं।
जैसे बताती हूँ, कॉमन सब्जेक्ट्स की बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एडीआर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, दीज आर सम ऑफ योर कॉमन सब्जेक्ट्स। अगर अलग सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आईबीपीएस यानी बैंक के लॉ ऑफिसर में आपसे बैंक से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे कि आरबीआई, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग अम्बड्समेंट एक्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। उसके अलावा जैसे कुछ स्टैम्प एक्ट, ठीक है, रेरा, फेमा, इस तरह के सब्जेक्ट। सेबी का एग्जाम होगा तो आपसे सेबी एक्ट, सेबी का एपीलेट ट्रिब्यूनल का एक्ट, उसके बाद सेबी के रूल्स पे क्वेश्चन आएंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, merger and acquisition of shares, right? Substantial acquisition of shares, depository act, contract regulation act, ठीक है। अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई एक्ट पे वो ज्यादा फोकस करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करूं तो स्पेस लॉ, एयर एंड स्पेस लॉ, ट्रीटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। नेशनल इंश्योरेंस इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करूं तो इंश्योरेंस लॉ पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो कुछ माइनर एक्ट्स आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी आपके मेन जो कॉमन लॉज है वो तो सारे एग्जाम्स में सेम है। तो तुम कॉमन लॉज की तैयारी तो करो ही करो, क्योंकि वो मेजर चंक आपका मेंस में उन्हीं से आता है, और साइड बाय साइड छोटे छोटे एक्ट्स की भी तैयारी करोगे तो मेंस क्लियर हो जाएगा। मेंस आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, और कम टाइम होता है। मेंस के स्कोर के बेस पे आपका इंटरव्यू होगा, जब बढ़िया से 3-4 लोगों का पैनल बैठा होगा। ये पैनल आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, क्वेश्चंस ज्यादातर आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस एंड स्पेसिफिकली एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस, और फाइनली रिजल्ट के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको सिलेक्शन मिलता है या नहीं। सिलेक्शन के बाद कुछ टाइम का पीरियड आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपका काम ऑब्जर्व किया जाता है और एक मिनिमल सैलरी मिलती है। जब वो कुछ महीने का प्रोबेशन पीरियड आप खत्म कर लेते हैं तो आप फुल टाइम लॉ ऑफिसर मिल जाते हैं, और जितने भी सैलरी पर्क्स बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए थे सब आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो अच्छा खासा बेनिफिट है कि नहीं, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है या नहीं? बिल्कुल है। अब इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कैसे करना है, तो इसका एक ही रामबाण है दोस्तों, वो है पढ़कर, राइट? एग्जाम की तैयारी कर कर। अब पढ़े कैसे, हाउ टू स्टडी, तो उसका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है लीगल एज आफ्टर कॉलेज। तो हमारी टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाइए, इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज में हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट के लिए, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, उसके अलावा अगर आप बैंक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी चीज ये है कि हमने इन सारे एग्जाम्स के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, और ये कोर्स हर महीने नए नए बैचेस लेकर आता है। सो डोंट थिंक यू आर टू लेट, इफ यू वांट टू जॉइन इट राइट नाउ यू कैन जॉइन इट राइट नाउ। इस एक कोर्स में यानी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के कोर्स में हम आपको आरबीआई, सेबी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एनआईएसीएल सबकी तैयारी करवाते हैं, आईबीपीएस की भी तैयारी करवाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इन कोर्सेज की बात करूं, चल देख लेते हैं। हाँ, सेम की बात करते हैं, चलो। अब आपका ये है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर का बैच, ये देखिए, ये गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर का बैच है। हर महीने नया बैच आता है। अभी रिसेंटली देखो 20th जनवरी को आया है, और उसके बाद फरवरी में आएगा। अब अगर इस बैच की बात की जाए, देखो इस बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है। इस बैच में आपको मिल रहे हैं लेक्चर्स लाइव रिकॉर्डेड बोथ, आपको मिल रही है टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, उसके अलावा मॉक्स, प्रैक्टिस शीट एंड थ्रू आउट फैकल्टी सपोर्ट ड्यूरिंग ऑल द एग्जाम्स जो मैंने अभी डिस्कस करे। तो जब सॉल्यूशन है, रास्ता है, एक अच्छा खासा करियर पाथ है, तो चलो ना उस पे, आराम से चलो, आराम से एग्जाम निकालो और एक अच्छी खासी पोस्ट पूरी लाइफ एंजॉय करो, राइट? अच्छा लगा वीडियो, परस्यू करना है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, देन रीच आउट टू अस। तुम्हारा कोई फ्रेंड अगर लॉ ऑफिसर परस्यू करना चाहता है तो ये वीडियो उससे शेयर करो। और अगर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर की तैयारी, स्ट्रैटेजी, एग्जाम रिलेटेड और भी क्वेरीज हैं और उनके बारे में जानते रहना चाहते हो तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि हम इसके बारे में खूब सारी अपडेट्स लाते रहेंगे। ठीक है गाइस, चलो बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।